अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 11 चल रही है, अप्लाइड मैथ 113 का लेक्चर चल रहा है। तो उसमें जो है ना क्वेश्चन पहले दो हम कर चुके थे। उम्मीद है आपने उनको रिपीट भी कर लिया होगा, अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें कहता है उसमें हमें दो डायगोनल दे रखे हैं। एक डायगोनल की लेंथ उसने दे रखी है 80 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल की उसने लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर। वो कहता है कि आप इस रोम्बस का एरिया मालूम करें, यानी D1 और D2 आपके पास दोनों होंगे तो आप इसका एरिया मालूम कर लेंगे और फिर उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। इसके बाद वो कहता है कि आप इसकी ईच साइड की लेंथ मालूम करें, क्योंकि अगर हम एक साइड की लेंथ मालूम कर लें, इसकी चारों में से किसी एक की भी मालूम कर लेंगे तो आपको जो एक की मालूम होगी वही चारों की होगी, ठीक है, यानी वही 4 के बराबर होगी। तो हम यहाँ से पहले मालूम करते हैं। एक तो ये हमारा डायगोनल है AC, उसके लिए हमें लेंथ मालूम करना OA, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है? एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ रोम्बस मालूम करना है। एक तो आपने ये मालूम करना है एरिया ऑफ रोम्बस, और आपने क्या मालूम करना है? लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी हमने इसे स्मॉल ए कह रखा है, आपने ये मालूम करना है। सबसे पहले हम एरिया मालूम कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है? ठीक है ना, D1 एरिया, इसे हम A1 कह लेते हैं। चलो एरिया को, एरिया ऑफ रोम्बस आप समझ आए, ठीक है। मैंने ये एरिया लिखा है लेकिन इसका मतलब ये कि एरिया ऑफ रोम्बस चल रहा है हमारा। इसका फार्मूला क्या है? D1 मल्टीप्लाई बाय D2 ओवर 2। तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा फिर? D1 कितना है? एक 80 है, दूसरा 60 है, ओवर 2 कर लें, ठीक है। एरिया बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये 80 रहेगा और ये 30 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होके 8 3 जा 24 हो जाएगा, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने मालूम कर लिया एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। ये वाला हमारा आ गया एरिया ऑफ रोम्बस 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा क्या मालूम करना है? उसने कहा लेंथ ऑफ ईच साइड मालूम करें। साइड आपको पता है ट्राइंगल्स की साइड होती है, यानी हमें इसे ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है। ये जो है ना हमारा ये वाला D1 जो है ना, ये वाला D1 किसके बराबर है? ठीक है ना, D1 किसके बराबर है? D1 बराबर है हमारा BD के बराबर। BD हमने मालूम करने हैं OB, OB आपने मालूम करना है, ठीक है ना। अब आप अगर OB मालूम करेंगे तो वो हमारी साइड बन जाएगी। इसका तरीकाकार ये होगा कि जब आप OB मालूम करेंगे वो BD का हाफ होगा, BD का हाफ होगा, यानी पूरे डायगोनल का अगर आप हाफ कर लेंगे तो हमें एक साइड मिल जाएगी। BD किसके बराबर है? वो D1 के बराबर है ओवर 2। तो अब OB हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? ये 80 है, D1 82 ओवर 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी अब इस साइड की लेंथ आ गई हमारे पास 40 सेंटीमीटर। इसी तरह हम मालूम करेंगे ये वाला दूसरी साइड, ये OA किसके बराबर है? यानी कि हमारा जो D2 है, दूसरा जो हमारा है डायगोनल, वो किसके बराबर है? वो AC के बराबर है, AC, ठीक है ना, इसके बराबर है। अब हमने AC की बजाय हमने तो मालूम करना है OA, हमने OA मालूम करना है। OA क्या होगा? वो D2 का हाफ होगा, क्योंकि ये सारा D2 है जो कि 60 सेंटीमीटर है, AC के बराबर है। यहाँ पर बेशक आप लिख लें इतना है। OA फिर किसके बराबर आएगा? OA जो होगा ना वो D2 का हाफ कर लेंगे आप, वो हमारे पास OA दूसरी साइड आ जाएगी, यानी 60/2 करेंगे तो OA इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपने दूसरी साइड में हम कर ली OA, ये वाली, ये आपके पास आ गई 30 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये साइड भी आ गई है, ये साइड भी आएगी। ये जो ट्राइंगल बनती है ना OAB या AOB, इसको अब हम हल कर लेंगे तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर आ जाएगा ना, सॉरी हाइपोटेन्यूज जो आ जाएगा वो हमारी साइड होगी, ठीक है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इधर चलते हैं, ठीक है ना, बाय नजरान बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल को हम हल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो है हमारा A के बराबर है,
यानी ये वाला हमारा ए है, इसे हम ए ही लिख लेंगे, ए का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये वाला है 30 है, 30 का स्क्वायर ले लेंगे। बेस हमारे पास बेटा ये है कि ये 40 है, 40 का स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह से ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 900 प्लस 1600। अब इन दोनों का सम ले लेंगे तो वो 2500 आ जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। हमने ए मालूम करना है, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 25 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास ए आ जाएगा, आपको पता है 50 सेंटीमीटर। ये आप आ गई लेंथ ऑफ ईच साइड। अब यानी इस जो रम्बस है ना, इसकी लेंथ ऑफ ईच साइड जो है ना वो 50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, सवाल समझ आ गई है। उसने कहा कि एक रोम्बस है, उसने दे रखी है हमें एक रोम्बस, उसमें डायगोनल्स ने दे रखे हैं। कहता है ये इस शक्ल को हम रोम्बस कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें चारों साइडें एक जैसी होती हैं, दोनों डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, और चारों एंगल जो है ना इस साइड पे 190 के लगभग है। यानी चार राइट ट्रायंगल को अगर आप इकट्ठा कर देते हो तो एक रोम्बस बन जाती है। उसने कहा कि आपको हम दे रहे हैं, एक दे रहे हैं डायगोनल 80 है सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल 60 सेंटीमीटर। आप एरिया ऑफ रोम्बस मालूम कर लें। एरिया ऑफ रोम्बस होता है D1 ओवर D2 बटी 2। हमने इसे इनकी वैल्यू दर्ज करके मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड किया तो ये एरिया आ गया। फिर उसने हमसे कहा है कि आप लेंथ ऑफ ईच साइड मालूम करें। इसकी सारे साइडों की लेंथ बताएंगे। अगर आप एक की मालूम करेंगे तो वो बाकी चारों की भी, यानी बाकी तीनों की भी यही होगी, एक ही। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये वाली एक ट्रायंगल जो बनती है, जो मैंने ब्लू में लिखी है, ये एक राइट ट्रायंगल बनती है। राइट ट्रायंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम से हल करते हैं। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है ये वाला, इसलिए हमने ये लिख दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 है, बेस की 40 है, दोनों का सम लेके स्क्वायर लेके इनको हल किया। फिर हमें क्योंकि ए स्क्वायर है हमने ए मालूम करना है, हमने स्क्वायर रूट लिया और हमारे पास एक साइड आ गई। यानी अब चारों साइड जो है 50 सेंटीमीटर है। अगर ये 50 है तो ये वाली भी कितनी होगी, ये भी 50 होगी, और ये वाली भी कितनी होगी, ये भी 50 होगी, और ये वाली भी कितनी होगी, ये भी 50 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से हमने सब की मालूम कर दी है। अब क्वेश्चन अगला है, कहता है कि ये वाली एक चीज़ हमें एक शक्ल दे दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्विमिंग पूल है जो कि आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड की शक्ल में है। ये तस्वीर को हम ट्रापेजॉइड कहते हैं। इनके अपने नाम लिख लें, ABCDE और F अंदर लिख लेते हैं इस तरह से। अब आपने ये बताना है, इसको उसने दे रखा है हमें, इसकी उसने साइड दे रखी हैं जी। इसकी फॉर्म ऐसे साइड, दी लेंथ ऑफ दी इट्स पैरेलल बैंक्स आर 42, 72 और 45 सेंटीमीटर है। एक 42 सेंटीमीटर है एक साइड, और दूसरी साइड 45 सेंटीमीटर है। दो साइडें हैं 42 और 72। आप इसको आपने क्या करना है, डिस्टेंस जो दे रखा है दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी इन दोनों साइडों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर का है। अब आपने क्या करना है, मालूम क्या करना है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस। आपने ये बताना है कि इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, आपने इसका एरिया मालूम करना है, ठीक है। हम इसका एरिया मालूम करते हैं। इसका एरिया ये होता है कि आपने इसकी जो है ना साइडें, इनकी एवरेज ले लेनी है, यानी दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है, इसे हम एवरेज कहते हैं। जो एवरेज को अपने परपेंडिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। ये होता है ट्रापेजॉइड का एरिया मालूम करने का फार्मूला। एरिया, ठीक है, क्या मालूम करेंगे, किसके बराबर होता है, ठीक है, यानी कि साइड 1 है, ठीक है, 72 है, साइड 2 है, 45 है, या फिर किसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसे हम एवरेज कहते हैं। दो चीज़ों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे, एवरेज होगी। 3 होंगी तो तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करें। मल्टीप्लाई बाय क्या होती है, इसकी हाइट होती है, वो 60 है। ये आप मालूम कर रहे हैं इसका एरिया ट्रापेजॉइडल का, जो कि आइसोसेलेस है। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, 5 और 2 7 होता है, 4 और 7 11 होता है। इसे इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा। इस तरह से 30 आंसर आएगा। अब अपने 30 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 117 से, ये ठीक है 351 बन जाता है। 3 7 21, 2 करी, 3 11 33 और 2 35 हो गया। और ये 0 ये वाला जो हमने छोड़ा ये मैच करिए,
ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने एरिया मालूम कर दिया। अब उसका सवाल ये है नेक्स्ट कि इसके अंदर ना हमने टाइलें लगानी है। टाइल का साइज़ उसने हमें दे रखा है 1.5 बाई 1.5, यानी लंबाई भी 1.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1.5 सेंटीमीटर। हमें अब पहले टोटल देखना है कि उसका एरिया कितना बनेगा, एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। साइज यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ साइज ऑफ टाइल, एक टाइल का क्या है 1 लिख लेते हैं, साइज ऑफ 1 टाइल वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है, यानी लेंथ भी उतनी है, विड्थ भी उतनी है। ये एक टाइल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल, यानी इतनी जगह पर एक टाइल लगेगी 2.25, ठीक है ना। हमारे पास तो इतनी है, ठीक है, 3.3510 है। 3510 को आप इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है ना। या आप इसको ये भी कह सकते हैं टोटल टाइलें कितने लगेंगी। आपके पास एरिया कितना है, एरिया ऑफ पूल, एरिया ऑफ वाटर लिख लें या पूल लिख लें, एक ही बात है, ओवर एरिया ऑफ टाइल, इस तरह से। ये कितना है 3510 और ये कितना है 2.25 है, ठीक है। मैं इधर कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1560 सेंटीमीटर। इतना आपको इसकी टाइल्स मिलेंगी, इतनी टाइल्स हमें मिलेंगी। ये क्वेश्चन था हमारा 4। क्वेश्चन 1 और 2 पहले हो गए हैं, 3 और 4 हमने अब कर दिया। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे तरीके समझ आ सके। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बेटा ये लाजमी हल कर लें। एक एक्सरसाइज है और एक ही चैप्टर, यानी कि एक एक्सरसाइज का एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज का एक चैप्टर। पेपर भी इनके वगैरह पूरा हल नहीं हो पाता बच्चों से जब तक इनको हैं ये आसान सवाल, तो मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करें मुझसे, ठीक है। मुझसे राब्ते में रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।